भारत। और बड़ी खबर यह है कि जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने वंदे मातरम गाने को लेकर बयान दिया। वो वंदे मातरम गाने का समर्थन कर रहे हैं। वंदे मातरम भारत की संस्कृति है। रेजीनगर सीट बेटे के लिए खाली करूंगा, ये सियासत से जुड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने नौदा की सीट रखी है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीते थे और उसके बाद 1 सीट चूंकि उन्हें खाली करनी है, कहा वहां से बेटे को चुनाव लड़ाऊं। कल तो ज्वाइन करेगी, बाद में इलेक्शन कमीशन जो बाई इलेक्शन का जो घोषित होगी, मैं मेरा बेटा को उम्मीदवार करूँगी वहाँ। आपका बेटा खड़ा होगा? हाँ, वो मेरा से ज्यादा मार्जिन लेके जीत के आएगा। दादा, हमने देखा है कि नई सरकार में एक के बाद एक नए डिसीजन लिए जा रहे हैं। कल हमने देखा है कि एनिमल स्लॉटर को लेकर डिसीजन जो है पहले ही था, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करने के लिए बोला है। ओपन स्लॉटर नहीं होगा, सारे नियमों को मानना होगा। पिछली सरकार में जो नहीं माना कोई गलत काम में जुड़ा हुआ उनके खिलाफ तो बुलडोजर को जहाँ पदक्षेप करेगी, जहाँ वो एक्शन लेंगी, मेरा को तरफ में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूरा मदद। स्कूलों में सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जो है अब गाना अनिवार्य होगा। तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम भारत का जो संस्कृति है। स्थलों में जो चाहे वो नमाज हो, पूजा हो, रास्ते में ना हो, इसके लिए सड़क बंद नहीं कर सकते, सड़क पे ना हो, ये फैसला लिया जा रहा है। देखिए, ईद को छोड़कर सरकार को ईद का जो रेड रोड में जो नमाज, वो तो बंद नहीं किया, लेकिन किसी को रास्ता बंद करके कोई नमाज पढ़ना तो कोई उचित नहीं है। तो जिसी को जगह कम है, वो नखोदा हो, चाहे टीपू सुल्तान मस्जिद हो, ये सब जगह में थोड़ा जगह बढ़ाना चाहिए। इतना सारे लोग नमाज पढ़े, किसी को रास्ता ब्लॉक करके नमाज पढ़ना तो ठीक नहीं ना। तो आप समर्थन करते हैं इस सरकार के स्टेप? हाँ, सरकार को ये पदक्षेप, मेरा अगले मुख्यमंत्री को यही बोलूंगी, वो मुस्लिम समाज का जो टीपू सुल्तान, नखोदा मस्जिद, सारे बड़ा बाजार में बड़ा मस्जिद, ये सब लोगों को रास्ता, कोई जिला में कोई रास्ता ब्लॉक करके कोई नमाज नहीं होता। मेरा मुर्शिदाबाद में कोई रास्ता में नमाज नहीं होता, लेकिन कलकत्ता में जो हुआ उनको संभालना पड़ेगा। जो दर्शकों, पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, कई ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी उन तमाम योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में अटकी हुई थी। शुभेंदु सरकार के 5 बड़े फैसले कौन कौन से हैं, मैं आपको ये बताता हूं। बांग्लादेशी सीमा पर फेंसिंग का सबसे बड़ा फैसला। बीएसएफ को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आदेश जारी किया गया। बीएसएफ को लगभग 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए। यह प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूरी होगी और इससे इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जो घुसपैठ होती थी उस पर लगाम लगाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, केंद्र की आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं और उसे लागू करने के आदेश शुभेंदु अधिकारी ने दिए। केंद्र की जन आरोग्य योजना को तुरंत पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। टीएमसी की ममता सरकार ने राज्य में इन योजनाओं को लागू नहीं करने दिया था और इससे राज्य की जनता इन योजनाओं से वंचित थी। इसके अलावा आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो चुका है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया गया। ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में बीएनएस लागू किया ही नहीं था, ये कहते हुए कि ये बीजेपी की सरकार लेकर आई। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया। सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य शुभेंदु सरकार की ओर से किया गया। सोमवार से स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है और ये आदेश खुद मुख्यमंत्री ने जारी किया है। बूचड़खानों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली गई है शुभेंदु सरकार की ओर से। खुले में पशु वध पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए गए। अभी किसी भी मवेशी के वध के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, यानी कि स्लॉटर हाउस चलेंगे तो वो सिर्फ लाइसेंस के साथ ही पश्चिम बंगाल में चलेंगे। इधर शुभेंदु सरकार ने स्लॉटर हाउस पर बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा, अब आपको इसकी डिटेलिंग भी दे देते हैं। बंगाल में 1950 का कानून सख्ती से लागू किया गया है। इसके साथ ही स्लॉटर हाउस के संचालकों को 14 साल से ज्यादा उम्र के पशु के वध की अनुमति लेनी होगी। पशु वध के लिए सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, यानी कि लाइसेंस लेना होगा अगर किसी को स्लॉटर हाउस चलाना है पश्चिम बंगाल के अंदर। स्लॉटर हाउस संचालकों को पशु चिकित्सा अधिकारी स्थानीय निकाय से सर्टिफिकेट लेना होगा। बताया जा रहा है कि केवल लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस में ही वध की परमिशन होगी।
यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह से बैन हो जाएगा। अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इस मामले में 6 महीने की सजा हो सकती है या 1000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बात की संभावना है कि दोनों ही सजा दे दी जाए अगर कोई नियमों को तोड़े तो। पुलकित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, बहुत बड़े फैसले लिए गए शुभेंदु अधिकारी की ओर से जब से वो सत्ता में आए हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के फैसलों से भी मिलते जुलते हैं। इसका क्या इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कई योजनाएं ऐसी थी जो केंद्र की लोगों के लिए चल रही थी, वो पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंच रही थी। बीएनएस की धाराएं लागू नहीं हो रही थी। वो सारी चीजें फैसले के तौर पर पश्चिम बंगाल में जब लागू हो रही है, क्या इंपैक्ट उसका आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। जिस तरीके से आपने 5 पॉइंट गिनवाए कि किस तरीके से बॉर्डर से जो लोग आया करते थे, घुसपैठ हुआ करती थी, उस पर लोग लगेगी। स्लॉटर हाउस के लिए कड़े नियम बना दिए गए। उसी के साथ एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जो सीधा योगी मॉडल को जोड़ती है कि किस तरीके से यूपी में अवैध निर्माण पर हमेशा से बुलडोजर चलता रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए। कुछ दिन पहले इन्हीं 2 इमारतों में आग लगी थी। जब जांच की गई तो पता चला कि ये अवैध तरीके से बनाया गया है पूरा इलाका, ये दोनों बिल्डिंगें। और सबसे बड़ी बात यह है कि फायर नॉर्म्स जो होते हैं उन्हें इसमें फॉलो नहीं किया गया है। उसी के बाद सरकार ने फैसला किया कि इन दोनों इमारतों को गिरा दिया जाएगा, इन पर बुलडोजर एक्शन होगा। उसी के लिए तमाम बड़े इंतजाम आज यहां पर कर दिए गए हैं और चंद कुछ ही घंटे बाद यहां पर एक्शन की तस्वीरें तमाम देश के सामने आने लगी, पूरे देश के सामने आने लगी। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम यहां पे किए गए हैं। कोलकाता पुलिस आप देख रहे हैं, आगे सेंटर फोर्सेस भी यहां पर लगा दी गई हैं। और 2 इमारतें, 2 लोगों की मौत होती है। आग लगती है पहले इमारत में, फिर 2 लोगों की मौत होती है। और जब जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें फायर नॉर्म्स और बहुत सारे नॉर्म्स का पालन किया ही नहीं गया। और उसके बाद में सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि तिलजला में एक्शन होगा, इन इमारतों को गिराया जाएगा। तो वो जो यूपी मॉडल आप कह रहे थे, उसकी एक तस्वीर ये भी है जी। लेकिन लोगों के बीच का रिएक्शन क्या है? मतलब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, कौन सोच सकता था कि हुमायूं कबीर शुभेंदु अधिकारी के फैसलों के साथ जाएंगे? वो इस तरह के बयान दे रहे जो शायद किसी ने सोचे नहीं थे। क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह के चेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या वो एक्सेप्टेंस दिख रहा है लोगों के बीच में? हम भी इंसान हैं, हमारे वो देखिए, अगर हम कार्यकर्ताओं की या लोगों की बात करें तो मिला जुला, क्योंकि आप ये देखिए कि शुभेंदु अधिकारी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे और इसीलिए जो बदलाव था वो सीटों में नजर भी आया। आज जो एक बार बहुमत ममता बनर्जी को मिलता था वो शुभेंदु अधिकारी को मिला। और लोग जो है सबसे बड़े इसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे कि ये बदलाव जैसे ही होगा तो ये अवैध निर्माण, घुसपैठ, स्लॉटर हाउस, इन तमाम चीजों पे कार्रवाई होगी। और इसीलिए सरकार जो फैसले ले रही है वो उसी मैंडेट को ध्यान में रखते हुए ले रही है कि इसीलिए उन्हें मैंडेट मिला है और इसीलिए ये 5-6 चीजें जो हम लोगों ने बताई, इन पर तुरंत आते ही सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है वो आने लॉ वाले एंड ऑर्डर समय को में और लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, ये देखने वाली बात है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर तस्वीरें सामने आई थी शुभेंदु अधिकारी की, ये उस वक्त भी समझ में आया था कि कुछ वैसे फैसले जो है इंप्लीमेंट हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई ताबड़तोड़ एक्शन लिए। उन्होंने स्लॉटर हाउस नियम पर सख्ती दिखाई। इसके साथ ही शुभेंदु अब पोस्ट पोल हिंसा कल्चर को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में। उन्होंने पुरानी फाइल्स खोलना शुरू कर दी है ताकि उपद्रव मचाने वालों का इलाज बहुत ढंग से हो सके। इसके अलावा बंगाल में योगी मॉडल साफ साफ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र हमने बार बार किया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। स्लॉटर हाउस के नियमों पर सख्ती, याद कीजिए 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, शुरुआती जो कानून बनाए गए थे उस पर स्लॉटर हाउस वाला नियम था। यहां पर भी वही है। पोस्ट पोल हिंसा जो पश्चिम बंगाल की रीति रवायत रही है, उसे रोकने की कोशिश और बुलडोजर एक्शन भी लगातार कोलकाता में देखा जा रहा है। नया कुछ नहीं दिया है, वो पहले से था। अदालत का फैसला था कि हाँ मान्य नहीं होता था, सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उत्साह दिया जाता था नहीं मानने के लिए। उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीज है उसी को हम लोग लागू किया है। लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए और देश में चाहे धर्म हो, जात हो, कुछ भी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून को सबको मान के चलना चाहिए। और इसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है,
पूरा देश में हो रहा है, इतना कब्जा हुआ है अवैध रूप से, उसका दुर्घटना जो हुआ उससे मर्मांतिक घटना, लोगों की मौतें हो रही है, इसलिए पहले उसको कब्जा हटाना पड़ेगा और गैरकानूनी जो भी निर्माण हुआ है उसका निष्कासन होगा।